उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय प्रारंभिक परीक्षा 2025, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 31 मई 2026 को संपन्न हुई थी, यानी कि जीडीसी। उसके लिए कुल 28 विषयों की परीक्षाएं संपन्न हुई थी और उसके सभी विषयों का बहुप्रतीक्षित परीक्षा परिणाम लगभग 2.5 महीने के बाद घोषित हो चुका है। जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है मुख्य परीक्षा के लिए। ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसमें 8 विषयों का नोटिफिकेशन है जो कि मुख्य परीक्षा के लिए आज उसका परिणाम आया है। और यह नोटिफिकेशन कुल 20 विषयों का है जिसका परीक्षा परिणाम पहले ही घोषित किया जा चुका है। केवल आपको नोटिफिकेशन में अंतर दिखेगा, विषय इसमें अलग लिखे हैं, बाकी पूरी प्रक्रिया एक ही लिंक के माध्यम से सभी विषयों को करना है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त तक करना है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया गया था कि 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन होंगे और 7 सितंबर तक आपको आयोग में भेजना है। पूरी प्रक्रिया जानेंगे। कुल 28 विषय हैं जिसमें 28 विषयों में कुल 17,516 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए हैं। यही 17,516 अभ्यर्थी आवेदन करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर लिंक दी गई है। वहां पर आप लिंक के माध्यम से जैसे ही अपना OTR नंबर फिल करेंगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन डैशबोर्ड आ जाएगा। अथेंटिकेट करेंगे जैसे ही OTR के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट सबसे पहले करना होगा। सबसे पहले आपको फ़ी पेमेंट करना होगा जिसको SBI के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको अन्य प्रक्रियाएं करनी होंगी जिसमें आपको जो भी आपके पास संलग्न हैं, जितने भी शैक्षिक अर्हता के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष की अंकतालिका, उपाधि और अन्य सभी जितने भी आपके पास दावे हैं, यानी कि आरक्षित वर्ग से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, SC ST PH, विकलांग, दिव्यांग जिसको कहते हैं, इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, खेल कोटा, जो भी आपके पास आरक्षित वर्ग के संबंध में प्रमाण पत्र है उसको PDF आपको बनाना है और जो PDF होगा वो 2 MB से अधिक नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 अगस्त को 11:59 रात्रि तक आप कर सकते हैं। जैसे ही 31 अगस्त समाप्त हो जाएगा लिंक स्वतः ही डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपको वहां से आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ये ऑनलाइन आवेदन आप आज कर लीजिए, कल कर लीजिए, 31 तारीख को कर लीजिए, जब आपका मन करे, लेकिन 31 तारीख के पहले आपको यह करना है। उसके अलावा अगर जब आप फॉर्म को पूरित करेंगे, अगर कहीं भी त्रुटि आपको समझ में आती है तो आप एक बार केवल संशोधन कर सकते हैं, इसके अलावा संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से पूरित करिएगा क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में आपकी कोई भी त्रुटि होगी वह निश्चित ही आपका रिजेक्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद इसको आपको जमा भी करना है। कहाँ जमा करना है ये देखिए, ये सभी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जाति प्रमाण पत्र, EWS, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, ये सभी PDF आपको जमा करना है ऑनलाइन में। उसके अलावा उसमें जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर देंगे एक पता पर्ची निकलेगी लिफाफे में, उस पता पर्ची को आपको चस्पा कर देना है। उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन का जो आप फॉर्म भरेंगे उसका फॉर्म सेट, ठीक है, और जितने भी संलग्न आपके पास रहेंगे समस्त वर्ष की अंक तालिका, ग्रेजुएशन, PG, नेट, ठीक है, या सभी और उसकी उपाधियां भी और अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति है, यानी कि उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और एक लिफाफा खरीद कर लेना है और उस पर मुद्रित पता पर्ची आपको एड्रेस स्लिप जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसमें से निकलेगा एड्रेस स्लिप, उस पर आपको चस्पा कर देना है, ठीक है। चस्पा करके 7 सितंबर को 5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। आप चाहे आज भर कर कल जमा कर दीजिए, आप चाहे 30 अगस्त को भरकर 31 अगस्त को जमा कर दीजिए, आप चाहे कल भर के 7 सितंबर को जमा करिए, यानी कि आप कल से लेकर 7 सितंबर शाम 5 बजे तक आयोग में
स्वयं जाकर किसी अन्य के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाक से भी भेज सकते हैं। ठीक है, डाक से अगर भेजेंगे तो ध्यान रखिएगा कि समय से भेज दीजिएगा। अगर आप अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं या दूर दराज के हैं, अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो डाक से अविलंब फॉर्म पूरित करके भेज दीजिएगा, क्योंकि इस बीच में कई अवकाश पड़ रहे हैं, जिसमें से 22 अगस्त को अवकाश है, 23 अगस्त को जो भी द्वितीय और चतुर्थ शनिवार पड़ता है उसमें अवकाश रहता है, तो और रविवार को तो अवकाश रहता ही है। 22, 23, 26, 28, 30 अगस्त, 4 सितंबर और 6 सितंबर, ये कुल अवकाश हैं। कुल 7 अवकाश इस बीच में पड़ेंगे, तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये आप आयोग में भेज दीजिएगा। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, अगर जाति प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं तो उसके साथ साथ आप निवास प्रमाण पत्र भी लगाइएगा। अगर आप जाति नहीं लगा रहे हैं तो आपको निवास लगाने की आवश्यकता नहीं है। महिला हैं तो महिला अभ्यर्थियों को पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होता है। ये सभी आपको सूचना मिल गई होगी। इसके जल्द ही आपको कैसे फॉर्म पूरित करना है, कौन कौन से PDF लगेंगे, उसके बारे में भी इसी चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइएगा। ध्यान रखिएगा, फॉर्म जब पूरित करिएगा कोई भी त्रुटि ना हो। दूसरा, जितना आपने दावा किया है, यानी कि PH का अगर आपने दावा किया है दिव्यांग का, तो आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट सबमिट करना ही करना है। यदि आपने खेल कोटा दिखाया तो आपको खेल कोटा संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना है। ठीक है, डिग्री आपको सबमिट करनी है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल लगा सकते हैं, लेकिन प्रयास करिए कि आपको डिग्री मिल जाए तो आप बेहतर होगा। ठीक है, तो ये सभी। इसके अलावा डाक से आप भेजते समय ध्यान रखिएगा कि आप 1, 2 दिन, 3 दिन में फॉर्म पूरित करके डाक से अगर भेजना है तो भेज दीजिए, क्योंकि डाक से अगर विलम्ब हुआ, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उक्त अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले फार्म सेट आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप फॉर्म जो निकलेगा उसको मुद्रित कराएंगे, उसके पीछे समस्त जो संलग्न का आपके पास होंगे, अंक तालिका, उपाधि, ठीक है, जितना दावा आपके पास है उसको सबको संलग्न करके उसमें भर के उसके बाद आपको लिफाफे में मुद्रित पता पर्ची निकलेगी, उसको आप चस्पा करके आयोग में स्वयं भेज सकते हैं डाक के माध्यम से। जैसे ही 7 सितंबर को 5:01 होगा, आपका फॉर्म लिया नहीं जाएगा। डाक से भी लेट में पहुंचेगा तो उसकी जिम्मेदारी आयोग की नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, खासतौर पर जो बहुत दूर दराज से हैं, जो डाक के माध्यम से भेजेंगे। और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम आपको उत्तर ज़रूर देंगे। कौन से विषय से आपने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है ज़रूर बताइएगा।